Good morning, guys. We have another vlog about the profession, employment, and difference between business profession and employment. पेज नंबर 19 का आपका पेज है। सेकंड आपका पॉइंट है प्रोफेशन बिजनेस। मैंने आपको बता दिया था कि जो भी फिशिंग मीनिंग माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग होलसेलिंग कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। हमें इसमें बिजनेस में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें कोई क्वालिफिकेशन करनी है हमें बिजनेस करने के लिए। बिजनेस कोई अगर अनपढ़ है, कोई भी अन एजुकेटेड पर्सन है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है, वो भी एक बिजनेस कर सकता है, पर उसे पैसों की ज़रूरत होगी। अगर बिजनेस करना है तो हर एक बंदे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें मेन पॉइंट एक ये भी है कि क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोफेशन में हमें बात करनी है। प्रोफेशन में जब भी जाएंगे हमें एक नॉलेज की एक स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें प्रोफेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक बच्चा डिग्री लेना चाह रहा है तो पहले वो डिग्री लेगा, LLB करेगा, फिर MA LLB, BA LLB, बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं। उसमें वो बहुत सारी डिग्री करनी होगी। कोई अगर मेडिकल में जाना चाहता है तो मेडिकल की डिग्री करनी है। हर मतलब अगर कोई कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता है उसे BCA MCA करनी पड़ेगी। हर एक प्रोफेशन के लिए अलग से अलग एक डिग्रियाँ करनी होगी। तो उसका मीनिंग है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज पर्सनल एक्टिविटी विच रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल टू अर्न अ लिविंग। हमें कोई आदमी बिजनेस नहीं करना चाहता, अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहता है, तो उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, नॉलेज होनी चाहिए जो वो करना चाह रहा है, स्किल्स होनी चाहिए वो करने के लिए। एक इंडिविजुअल वो क्यों करेगा? पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए। उसे हम प्रोफेशन कह सकते हैं। इसमें जो बिजनेसमैन को कोई कोड ऑफ कंडक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना प्रोफेशनल लेवल में कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा। द पीपल हु आर एंगेज इन द प्रोफेशन, जो भी पीपल प्रोफेशन में एंगेज है वो प्रोफेशनल है। जैसे लॉयर्स हो गए, मेडिकल्स हो गए। देखिए जो लॉयर्स हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एंगेज होते हैं, गवर्नमेंट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल है वो आर इन द मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्नमेंट बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल में दे रखा है। टीचर जो है इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं कि जो लॉयर्स है आपका, जो लॉयर्स हैं आपके वो भी एंगेज जो होंगे लीगल प्रोफेशन में वो बार काउंसिल में होंगे, और जो मेडिकल वाले हैं वो जो एंगेज होंगे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में होंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। कोई बिजनेस कर रहा, बिजनेस में हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। कोई फार्म है उसमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हम उससे काम करवाएंगे या तो उसे दिहाड़ी पे रखेंगे या ठेके पे रखेंगे। अगर गांव वाली लैंग्वेज में बात करा जाए, अगर हमें उस आदमी को रखना तो उसे पूरी सैलरी देनी पड़ेगी, हम उसे काम करवाएंगे, उसके बदले उसे रिटर्न देंगे। वो भी एक बिजनेस का हमारा टाइप्स है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयज कहते हैं। द पर्सन हु एंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम, वो भी द पर्सन हु एंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर्स। जो हमें मिलेगा उसे हम या तो सैलरी कहेंगे, वेज कहेंगे। ये भी आपका अकाउंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग इन द ऑफिस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स एज अ मैनेजर, क्लर्क, पियोन, सेल्समैन एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हैं। जब भी आप पेपर देने जाएँ तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस में, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ लिखा होगा उसमें आपको दे दी गई राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सच सच थिंग। तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ को जो भी हम पढ़ाएंगे आपको वो हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, उसको याद करना है, लिख लिख के देखना है, जब भी आपको ये हर चीज़ याद होगी। जैसे प्रोफेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का टॉपिक आया, मैं भी आपको ये पैराग्राफ दे दिया और वहाँ पूछा जाए व्हाट इज प्रोफेशन and write about the example of medical, write about the example of lawyers। अब इसमें दे दिया जाए जो हमें रेमुनरेशन होता है, हम जो उसे एम्प्लॉय को फीस देंगे उसे हम क्या कहेंगे? सैलरी और वेज कहेंगे। फिर ये भी पूछा जा सकता है कौन बंदा जो है वहाँ पे काम करेगा, जो दूसरों के यहाँ काम करता है उसे हम क्या कहेंगे। देखिए इसमें से ही 8-10 क्वेश्चन हो गए। अगर 10 नंबर का हम टेस्ट देने लगे तो हम इसमें से 10 नंबर का टेस्ट दे सकें। तो
इसलिए आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हर चीज़ पढ़नी है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कमेंसमेंट। देखिए इसमें 9 से 10 पॉइंट है, आपको ज़रूर पढ़ने हैं। बिजनेस हम करेंगे तो हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर पैसा होगा जब भी हम एक तरह का बिजनेस कर सकते हैं। प्रोफेशन में क्या है, हमें कोर्स करना है, फिर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसमें हम हासिल हो पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमें रोज़ वहाँ जाके काम करना ही है। अगर नहीं जाएंगे तो हमारी सैलरी कटेगी। क्वालिफिकेशन मैंने पहले बताया, बिजनेस में क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्वालिफिकेशन की जो ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, कोई जिस तरह का काम है उसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही, उस हिसाब से देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट, जितने भी हम कैपिटल लगाते जाएंगे उतनी हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट होती रहेगी बिजनेस में। हमें लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती, दूसरों का काम करे, उनका लॉस हो रहा या फ़ायदा हो रहा उन्हें कोई बात नहीं। उन्हें तो सैलरी मिल रही है, आगे डेट पर 30 तारीख को सैलरी मिल जाए, वही बहुत है। रिस्क जो है सबसे ज़्यादा जो है बिजनेस होता है, काम कभी भी डूब सकता है। प्रोफेशन में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, पर जो बच्चा डिग्री वैसी लेगा उसे रिस्क होगा। तो मैं जो भी आप डिग्री लें अपना पढ़ के अच्छी तरीके से लें, कोई भी फर्जी डिग्री ना बनवाए बाद में आगे आपको रिस्क हो। इन एम्प्लॉयमेंट नहीं, नो रिस्क। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना, फ़ायदा कमाना, ये बिजनेस का वो है। सर्विस करनी किसी के यहाँ और पैसा कमाना, ये प्रोफेशन का, किसी के यहाँ काम करना और सैलरी मिलना, ये आपका एम्प्लॉयमेंट का है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती बिजनेस में, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत पड़ती है प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत पड़ती है। वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्वेश्चन। इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। बिजनेस में जो नेचर ऑफ वर्क है, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड। हम माल बेच रहे हैं, दे रहे हैं और आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब हमारा बिजनेस में होगा। सर्विस एंड स्पेशलाइज्ड नेचर। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो भी बंदा किसी और के यहाँ काम कर रहा वो एक एम्प्लॉई है और वो उसे पूरा करके दे रहा। सबसे बड़ा चीज़ यही है एम्प्लॉयमेंट में, किसी के यहाँ काम मिल रहा और उस काम को अच्छे से कर रहा, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। रिवार्ड क्या है, बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिलेगा, इसमें हमें फीस मिलेगी। हम किसी का LLB वाला है, कोई जज है, उसके सामने हम पेश कर रहे कोई भी चीज़, अगर हम केस जीत गए तो हमें फीस मिलेगी।